बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अप्रैल बरोज़ मंगल हम बात करेंगे इस्लामाबाद में अहम ओहदेदार से इस्तीफ़ा ले लिया गया है, उसकी तफ़सील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चूँकि उसने हुकूमत और पीडीएम का जो बयानिया है या पीडीएम का जो मौक़िफ़ है उसे ना सिर्फ़ इख्तिलाफ़ किया था बल्कि शदीद इख्तिलाफ़ किया था। और इस बुनियाद पर ये पीडीएम की जो, क्योंकि सियासत तो है नहीं, कोई जमहूरियत तो है नहीं, और इस वजह से वहाँ इख्तिलाफ़ राय को बर्दाश्त नहीं किया जाता। उसकी तफ़सील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज चूँकि तौहीन अदालत रात 12 बजे की हो चुकी है, और आज जहाँ पर शहबाज शरीफ वगैरह के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी, वहीं पर सिकंदर सुल्तान राजा भी फारिग हो जाएगा। और सिकंदर सुल्तान राजा उस तौहीन के आखिरी दिन यानी कल 10 अप्रैल को इतना बड़ा ब्लंडर करके बैठा है और एक ख़त लिखा है, और वो तौहीन अदालत का डायरेक्ट मुर्तकिब हो गया है। और अदालत पर जो इतराज़ात उठा दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दायरे इख्तियार पर जो इतराज़ात उठा दिए हैं, उसके बाद ये सारे घर जाएंगे और अवाम को इलेक्शन होता है या नहीं होता, इनकी नहुसत से जान छूटेगी। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त थी खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के हवाले से, उसको जो वापस किया गया है, उसके पीछे वजह क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के मुताबिक जो 1 मार्च का फैसला था, उस पर अमल दरामद नहीं किया गया था और तारीख इलेक्शन की नहीं दी गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की दरख्वास्तें भी दायर की, और साथ जब पंजाब इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि केपीके के हवाले से अब नई दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फ़िलहाल गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई से ग्रेस कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि किसी तरीके से इलेक्शन हो जाए, और वो चूँकि मामलात पहले बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, तो वो इन चीज़ों में फ़िलहाल नहीं पड़ना चाहते। वो फ़िलहाल सिर्फ इलेक्शन की तरफ उनकी पूरी तवज्जो है। खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो दरख्वास्त दायर की थी, उस पर माइनर ऑब्जेक्शंस लगा के जो दरख्वास्त है उसको वापस कर दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन है, उसके ऊपर नंबर भी नहीं लगा था, और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनको ये वापस की गई। उसमें 3 जो है वो ऑब्जेक्शंस लगाए गए हैं। एक तो ये कहा गया, आई एम डायरेक्टेड बाय द रजिस्ट्रार टू रिटर्न दिस कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन इन ओरिजिनल along with paper book being not entertainable on the following grounds। क्यों भाई? That the petitioner has not a fixed court fees with the instant constitution petition, के जी जो कोर्ट फीस लगाई जाती है पिटीशन के ऊपर वो नहीं लगाई गई। पहला एतराज़ ये है, और ये बिल्कुल माइनर से एतराज़ है, वो कोर्ट फीस लग जाएगी, वो एतराज़ ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ये है कि दैट नोटिस इशू टू द रिस्पोंडेंट इज नॉट प्रॉपरली डन एज इट इज नॉट mentioned therein that for that what purpose this constitution petition is being filed before this court, nor copy of petition has been provided to the respondent। कि जो रिस्पोंडेंट को नोटिस भेजा गया है वो जब भी आप पिटीशन दायर करते हैं, जिसको हम जो CPLA, तो आप उसके साथ ही नोटिस करवा देते हैं रिस्पोंडेंट्स को। तो जो रिस्पोंडेंट्स को नोटिस करवाए गए हैं उसमें जो साथ पिटीशन की कॉपी लगाई जाती है, और साथ उसमें जो दूसरी जानिब उसकी जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी नहीं की गई, तो इस वजह से एतराज़ लगा है। और तीसरा ये है कि दैट सम पेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन आर डिम एंड एलिजिबल, मोर एवर सम पेजेस कंटेन ओवर राइटिंग कटिंग, कि जी कुछ पेजेस ऐसे हैं जो पढ़े नहीं जाते, और कुछ पेजेस ऐसे हैं जिनके ऊपर कटिंग है या उनके ऊपर दोबारा जो है वो लिखा गया है। तो ये एतराज़ात लगाए गए हैं। ये 3 एतराज़ात हैं, और ये माइनर एतराज़ात हैं, और ये किसी भी दरख्वास्त में इसकी कोई हैसियत नहीं होती। और मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अभी फ़िलहाल इस दरख्वास्त को पेंडिंग रखने के लिए ये ऑब्जेक्शंस लगाए हैं, और ये माइनर ऑब्जेक्शंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर। पहले चूँकि आज बहुत बड़ा दिन है, आज इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करवानी है, वज़ारत ख़ज़ाना सेक्रेटरी ख़ज़ाना मुल्क से भाग चुका है, वो पाकिस्तान में नहीं है, वो अमेरिका चला गया है। जबकि जो वफाकी हुकूमत है उनकी जानिब से एक बिल असम्बली में पेश कर दिया गया है, जिसके ऊपर जुमेरात के दिन 13 अप्रैल को डिस्कशन होगी, और वो है इंतखाबात फ़ंड्स के हवाले से। तो वो मामला वहाँ पड़ा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले पंजाब के इलेक्शन के मामलात को हल करना चाहती है, और फिर उसके बाद जो KPK का इलेक्शन है उसको साथ लेके चलेगी, और वो अगले हफ्ते ये केस दोबारा मुकर्रर हो जाएगा। तो इस वजह से ये जो कहा जा रहा था कि जी दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत हैं, कोई ऐसा एतराज़ नहीं है कि जिसको कहा जाए कि कोई बड़ा टेक्निकल या कोई मेरिट के ऊपर है। ये एक समझ लें कि क्लैरिकल मिस्टेक्स की बुनियाद पर ये वापस ली गई है। और मैं ये समझता हूँ, मेरा ये मानना है
कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किसी हिकमत के तहत फिलहाल इसको पेंडिंग रखने के लिए इसको वापस किया है, और ये एतराज़ात कोर्ट फीस भी लग जाएगी, नोटिस भी दुरुस्त हो जाएगा, जो पेजेस कहीं पे कोई इशू है, ओवर राइटिंग है, वो भी ठीक हो जाएगी। वो तो 1 घंटे का काम है, सारा 1 घंटे का काम है। तो इस वजह से ये दरख्वास्त वापस की गई है। आज का दिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना जो 4 अप्रैल का फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद को देखेगी, और फिर उसके बाद जो चीज़ें हैं वो देखी जाएंगी। जबकि दूसरी जानिब ख़त, अब मैं आपको ख़त पढ़ के सुनाता हूँ, और ये चीफ जस्टिस जो उमर रज़ा बंदयाल साहब हैं, और उनकी जानिब से जो उनकी सरबराही में बेंच ने 1 मार्च को फैसला दिया था और 4 अप्रैल को फैसला दिया था, इसके खिलाफ ये ख़त लिखा गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से ये ख़त लिखा गया है। और जैसे काजी फैसल साहब ख़त लिखते थे, इनके पास कोई और तो था नहीं कि किसको ख़त लिखते। अब असल चीज़ है मीडिया तक अपना पैगाम पहुंचाना, जैसे काजी फाजिसा साहब करते हैं। उनका भी ख़त का ये मकसद नहीं होता कि चीफ जस्टिस साहब के पास जाए, मामला हल हो, बल्कि उनका मकसद एक प्रेस रिलीज़ होता है इन द फॉर्म ऑफ लेटर। और ये काम भी सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से ये फरमाइशी ख़त है जो जारी करवाया गया है चेयरमैन सेनेट को और स्पीकर कौमी असम्बली को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ख़त में कहा कि 1 मार्च और 4 अप्रैल के अदालती फैसलों ने इलेक्शन कमीशन को आइनी इख्तियार से महरूम कर दिया है। अपनी तकलीफ, दुख, परेशानी बयान की है इन 2 स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से। कहते हैं जी, जो 1 मार्च और 4 अप्रैल के अदालती फैसले हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल आइनी अख्तियारात से उनके महदूद कर दिए हैं। अब अदालतों से मुराद सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का वर्ड ने इस्तेमाल किया। खत में कहा कि आइन के तहत इलेक्शन कमीशन वाहिद फैसला करने वाला है कि हालात इलेक्शन के लिए साजगार हैं या नहीं हैं, या सदर का इलेक्शन की तारीख देना आइन के मनाफी है। अब जब कानून में चीज़ मौजूद है तो आप कैसे आइन के मनाफी कह सकते हैं? और फिर कि जी सिर्फ हमारे पास अथॉरिटी है कि हम देखें कि हालात साजगार हैं या नहीं है, ये वो इदारा कह रहा है। उस इदारे का सरबराह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तौहीन में ये ख़त लिख रहा है। एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो सामने आया है जो कह रहा है कि ये मेरा इख्तियार है कि मैं ये डिसाइड करूंगा हालात साजगार है या नहीं है। आइन में कहाँ लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन होगा, तब जब हालात साजगार होंगे। खुदा का खौफ करें, इतना तो आइन की बेतौकीरी ना की जाए। सिकंदर सुल्तान राजा ने खत में कहा कि इलेक्शन कमीशन का अख्तियार किसी अथॉरिटी के मातहत नहीं। 1 मार्च और 4 अप्रैल के फैसले ने इलेक्शन कमीशन को आइनी अख्तियार से महरूम कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के नाम लिखे गए खत में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने साफ शफाफ इंतखाबात इनकाद के लिए कोशिश की है। खत में कहा गया कि इन मिसाली कोशिशों की मुआवनत नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन की रिट को मुनज़्ज़म तरीके से चैलेंज किया गया। अमली तौर पर इलेक्शन कमीशन के अख्तियार को ख़त्म किया गया है। खत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने डस्का इलेक्शन धांधली में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, जिसके बाद महकमाना कार्रवाई को एक तरफ रख दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इंतजामी अफसरान को पैगाम दिया कि वो संगीन बेज़ाब्तगी के बावजूद फैसलों के पीछे छुप सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की रिट पर बुरी तरह समझौता किया गया। कौन से फैसले? जो हाई कोर्ट्स ने उनको रिलीफ दिए। अब ये बेसिकली हाई कोर्ट्स के खिलाफ एक गिला और एक शिकवा किया जा रहा है कि जब आप एक जमात के पीछे हाथ धो के पीछे पड़ जाएं तो फिर अदालतें भी ना उसको प्रोटेक्ट दें। आपने पिछले 3 साल में सिवाय पीटीआई के किसी सियासी जमात के खिलाफ कोई फैसला, कोई कार्रवाई की है? बता दें। और फिर क्या अदालतें भी ना उनको प्रोटेक्शन दें? वो फिर किधर जाएंगे? आप तो उनको एक ही दफ़ा इमरान खान को ताहयात नहल करना चाहते हैं, पीटीआई पर पाबंदी लगाना चाहते हैं, आप तो एक दफ़ा जुर्लू फेरना चाहते हैं, तो वो किधर जाएं? उनको हाई कोर्ट्स आपके फैसलों में इतनी ब्लंडर होते हैं तभी तो हाई कोर्ट्स उनको रिलीफ देती हैं। हाई कोर्ट्स भी तो उन्हीं की बैठी हैं, उसके बावजूद रिलीफ मिलता है क्योंकि बहुत बड़े ब्लंडर होते हैं। खत में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तौहीन पर नोटिस जारी किए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को जान से मारने की धमकियां मिली। हमें और हमारे अहल खाना को हरासा किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खत में कहा कि इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि इन केसेस में फैसला ना किया जाए। हाई कोर्ट्स ने कहा तौहीन के मुर्तकिब अफराद ने इलेक्शन कमीशन की कमज़ोर होती रिट को भांप लिया और कार्रवाई में पेश होना तक गवारा न किया। तौहीन के मुर्तकिब अफराद के काबिल ज़मानत वारंट को भी मुअत्तल कर दिया। आप देखें, ये पूरा एक ऐसी दुहाई है जैसे कोई शख्स अपने तकलीफ और अपना गम बयान करने के लिए मातम करता है। खत में मौक़िफ़ अपनाया गया कि अदालती दबाव के बहुत से वाक़यात हैं जहाँ इलेक्शन कमीशन की रिट को मजरू किया गया। सवाल पैदा होता है, क्या ऐसे माहौल में इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात करवा सकता है? सिर्फ गुलाम महमूद डोगर को ओहदे से हटाने के लिए ये इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गया और उन 22 अफसरान को जो हमजा शहबाज के दौर के अफसरान थे उनको नहीं हटाया। पूरी जिद पे खड़ा है, भले हाई कोर्ट्स के अहकामात हैं और फिर आगे इनकी रोना धोना भी इनका सुने।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने खत में मजीद कहा कि क्या इंतजामिया, सियासी नुमाइंदे और इदारे कमीशन को संजीदगी से लेंगे? क्या मौजूदा हालात में नदारों इंतजामिया के जरिए पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में साफ शफाफ इंतखाबात कराए जा सकते हैं? बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि हमें अब बादशाह तस्वुर कर लें, हमारा फैसला जैसे सुप्रीम कोर्ट का 184(3) में कोई अपील नहीं है, हमारे फैसले के खिलाफ कोई अपील, कोई रिव्यू, कोई रिवीजन नहीं होना चाहिए। हम जिसको फांसी लगा दें, जिसको नाअहल कर दें, जिसको हम जिस जमात को बंद कर दें, जिस जमात के लोगों के ऊपर पाबंदी लगा दें, हम जो भी करें हमें कोई पूछे नहीं, इस लेवल की अथॉरिटी दे, फिर साफ शफाफ इलेक्शन ले लें। ये जनाब इसका क्रक्स है। और ये ख़त लिख के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर तनकीद करके और ये बता के कि इन हालात में साफ शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं है, अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया कि वो इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है और अब ये मामला उनके गले पड़ने जा रहा है। गरीदा फारूकी ने एक पोल करवाया, कहती हैं आज कौमी असम्बली में इलेक्शन अखराजात बिल से हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया मुल्क भर में इलेक्शन एक ही रोज़ हों। सेनेट में भी इस बारे में करारदाद आ गई। गुज़श्ता साल इसी रोज़ इमरान खान हुकूमत ख़त्म की गई। आज अगर इलेक्शन हो तो आप किस पार्टी की हुकूमत को इक़्तिदार में लाएंगे? 46,492 वोट थे और उसमें से 80% लोग कह रहे हैं कि हम, ये गरीदा फारूकी का पोल है, किसी पीटीआई वाले का नहीं है। 80% कह रहे हैं हम पीटीआई को लाएंगे और 18% कह रहे हैं जी कि हम नून लीग को लेके आएंगे। ये है इनकी टोटल औकात। आज चूंकि इलेक्शन का जो फंड्स देने थे वो मामला ख़त्म हो चुका, उन मामलात में जहाँ शहबाज शरीफ और उनकी काबीना के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी, होना तो ये चाहिए था कि रात 12 बजे अदालत खुलती, रात 12 बजे से तौहीन शुरू हो गई थी। आज इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जमा करवानी है, उसके बाद चैम्बर में रिपोर्ट जमा होगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अगर तो नजरिया ज़रूरत का इस्तेमाल किया गया तो ये आइन फिर कभी जिंदा नहीं होगा। ये बात चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब को भी जाननी होगी और उनको तगड़ा एक्शन लेना होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लतीफ़ खोसा साहब को पार्टी ओहदे से हटा दिया है और जो इस्लामाबाद चैप्टर है वहाँ से हटा दिया गया है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो पीडीएम का जो नज़रिया है कि आइन में आर्टिकल 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के हवाले से जो बाकी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए लतीफ़ खोसा साहब को इस वजह से ओहदे से हटाया गया है। पहले इन्होंने एतजाज़ हसन साहब के बारे में जो कुछ कहा, फिर इन्होंने जो रावलपिंडी से खोखर फैमिली अलग हुई उनके बारे में जो कुछ कहा, सिर्फ जो आइन के साथ खड़ा है वो पीपल्स पार्टी या पीडीएम का हिस्सा नहीं हो सकता। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।